बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको किचन विद सलजान में। आज किचन विद सलजान में बनने जा रही है इफ्तार स्पेशल रेसिपी, और वो है चिकन पकोड़ा रेसिपी। यूँ तो बहुत से पकोड़े बनाए जाते हैं इफ्तार के लिए, लेकिन जो चिकन पकोड़ा है इसकी तो बात ही अलग होती है। और ये इफ्तार का जो हमारी रेसिपीज़ होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इसलिए मैं सोचा आज मैं आपको इफ्तार के लिए स्पेशल रेसिपी बनाना बताऊँ, वो भी मेरे स्टाइल में, कि मैं आपको किस तरह एक ज़बरदस्त किस्म का चिकन पकौड़ा रेसिपी आज घर में बनाना बताऊंगी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की हर मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और रेसिपी को शुरू करते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके हमें के अंदर क्या इंग्रीडिएंट चाहिए होंगे। तो चलते हैं इसके इंग्रीडिएंट की तरफ। इससे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाती हूँ कि आप देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के आप ये पकौड़े घर में बना सकते हो, एंजॉय कर सकते हैं इफ्तार को। तो इसके लिए हमें जो चाहिए होगा, सबसे पहले बोनलेस चिकन चाहिए होगा। ये मैंने बोनलेस चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया था, और अब हम इसको काट लेंगे क्यूब्स की शक्ल में। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, और सिंपली मैं इसको बोटियों की शक्ल में, जैसे हम बोटियाँ काटते हैं वैसे इसको क्यूब्स की शक्ल में मैं काट लूँगी। और काटने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेशन का तरीका भी इसका बहुत आसान है। आप चाहें तो इसको कटवा के भी ले सकते हैं। मैं इसको खुद ही कटिंग कर रही हूँ इसकी चिकन की, और मैं इसकी मीडियम साइज़ की बोटियाँ काट लूँगी। और सिंपली हम इसको काटने के बाद मैरिनेशन कर लेंगे इसकी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है और बहुत ईजी होती है। आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो होती है वो बोनलेस ही लिया जाता है इसमें चिकन। और आप देख रहे हैं कि मैं चिकन की सिर्फ कटिंग करती जा रही हूँ, और कटिंग करने के बाद हम इसके पीसेस कर लेंगे, और पीसेस को हम रख लेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने तकरीबन इतना इसका साइज़ रखा है। अगर आप इसको साइज़ में बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। मैंने तकरीबन इसका इतना साइज़ रखा है, और इसी तरह मैंने तकरीबन तमाम की तमाम बोटियाँ बना ली हैं इसकी क्यूब्स की शक्ल में, और ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको लगाएंगे मसाला, क्योंकि हमने इसको करना है मैरिनेट इसको थोड़ी देर किया जाता है, क्योंकि ये तरह थोड़ा नरम इसको करने के लिए इसको थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए रखा जाता है कि इसका मसाला इसके अंदर अच्छी तरह चला जाए। अब हम इसके करेंगे मैरिनेशन के लिए आप एक अलहदा बाउल ले लें। उसके अंदर सबसे पहले सारा का सारा जो हमने चिकन काट के रखा था उसको ऐड कर दें, और चिकन को ऐड करने के बाद हम इसमें इसकी बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे इस साइज़ के क्यूब हैं, और हमने इसी के साइज़ को क्यूब को रखा है। अब हम इसमें इसके बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएंगे, और इसको हम लगाएंगे एक ज़बरदस्त किस्म का मसाला, ताकि ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। ये सोया सॉस 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स यानी रेड चिली ऐड की है, सुरख मिर्च होती है वो ऐड की है। 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड की है, ताकि इसका बहुत प्यारा गोल्डन कलर आए, उसके लिए इसमें 1 टीस्पून के करीब हल्दी को ऐड किया है। इसी के साथ हम इसमें इसके और इंग्रेडिएंट जो ड्राई स्पाइसेस वो भी ऐड करेंगे। अच्छा, इसको मैं ज़्यादा स्पाइसी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून कूटी हुई सुरख मिर्च भी डाली है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़रा कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, और इसके साथ हम इसमें और भी इंग्रेडिएंट इसके ऐड करते जाएंगे, जिसमें ग्रीन चिलीज़ हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटे ये पकौड़े बनते हैं, चटखारेदार होते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। इसी के साथ हम इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज को मैंने बारीक काट लिया था। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, आपके सामने मौजूद है। और अब हम इसमें इसके बाकी के इंग्रेडिएंट भी ऐड करते जाएंगे इसके साथ। ये तमाम चीज़ें तो हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसमें डालेंगे मोटा धनिया जो होता है वो हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, जो पकौड़ों की जान होता है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब ऐड कर रही हूँ, और बेसन को हम 1 कप इसमें ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको करेंगे मिक्स। और अब हमने इसमें डालना है नमक 1 टीस्पून, या एज़ पर टेस्ट आप इसमें नमक को ऐड कर सकते हैं। हम तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जितना भी मसाला अच्छी तरह हमारा इन बोटियों के ऊपर लग जाए। आप देखें, सिंपली मैं इसको मिक्स करती जा रही, फिर मैं इसमें पानी डालूंगी, और फिर मैं इसको अपने हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह मसाले को इसके ऊपर कोट करूंगी, ताकि मसाला अच्छी तरह इस पर लग जाए। पानी अपने बहुत एहतियात से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी को ऐड करना है, एकदम आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जा रही हूँ, और तमाम चीज़ों को मसालों को बोटी के ऊपर लगाते जा रही हूँ। और इसके बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि जितना मसाला हो हमारे चिकन के अंदर अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। मैं साथ साथ इसमें डालती जा रही हूँ बेसन, और इसके साथ मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया, और अब मैंने अपने हाथ की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह मसाला अप्लाई कर दिया। अब इसको हम फ्राई की तरफ लेके जाएंगे, और अब मैं दिखाती हूँ आपको। इसको फ्राई हमने इस तरह करना है कि आप ऑयल ले लेंगे, ज़्यादा बर्तन में ऑयल को गर्म कर लें, उसमें 1 बाय 1 नीचे के पीसीस डालते जाएँ, और जब तक इसको पकाएँ। अच्छा, आप इसको लो टू मीडियम आंच पे पकाना है। आंच आपने तेज़ नहीं रखनी, आंच आपने लो टू मीडियम ही रखनी है, और आपने इसको इतना कुक करना है कि इसकी जो अंदर से बोटी है बहुत अच्छी तरह गल जाए।
तो बोटी को हमने गलाना है और इसका ऊपर गोल्डन प्यारा सा कलर भी लाना है। तो हम इसको लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे जब तक कि ये अंदर से अच्छी तरह गल ना जाए। और आप ये देख रहे हैं मैं इसमें 1 बाय 1 सारे पकौड़ों के हाथ से की मदद से डाल रही हूँ, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जायका आता है और एक बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है बनाने में भी। और मैं इसमें डालती जा रही हूँ और सारे पकौड़े इसी तरह मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं इनको दूँगी गोल्डन फ्राई कलर और लो टू मीडियम आंच पर पकाऊँगी जब तक कि हमारी बोटी अंदर से अच्छी तरह गल नहीं जाती। और फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी लुक क्या आई है। तो जी वजह से इसकी एक साइड कुक हो चुकी है, अब हम इसकी दूसरी साइड को इसी तरह कुक कर लेंगे। तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छी तरह हमारा बनते तक आप लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे तो बहुत सॉफ्ट अंदर से बनेगी आपकी बोटी और बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट भी किया हुआ था। अभी हमारे पकौड़ों का बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया। मैं इसको निकाल लूँगी ऑयल में से और फिर हम इसके चलेंगे फाइनल लुक की तरफ और मैं आपको इसको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो जी व्यूअर्स इसकी फाइनल लुक आ चुकी है। सर्व कीजिए इसको केचप के साथ, और अगर आपको चटनी बनाना चाहते हैं उसके साथ चटनी भी बना के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त रेसिपी अपने इफ्तार में सजाइए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।